देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी संयोजन और दूसरा है समांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन के बारे में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन किया जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तीन संधारित्र लेते हैं। ये आपकी पहली वाली संधारित्र है, ये जो है आपकी दूसरी वाली संधारित्र है और ये आपकी तीसरी वाली संधारित्र है। तो आपके पास यहाँ पे तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों को आपको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए किस प्रकार से जोड़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि संधारित्र जो होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं। ये पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट और ये उसकी दूसरी प्लेट होगी। इसी प्रकार से ये दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट और ये जो होगी दूसरी प्लेट होगी और इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र की पहली और ये दूसरी प्लेटें हैं। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जैसे ये जो है पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है, ये आपकी सेकेंड प्लेट है और सेकेंड प्लेट को हम क्या करते हैं दूसरे वाले संधारित्र की फर्स्ट प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से हमने जोड़ा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपका पहला वाला संधारित्र है। पहले वाले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है उसको हम दूसरे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं और आगे जब बढ़ते हैं देखिए तो ये जो है दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट है और इस दूसरी प्लेट को हम तीसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से, और इसी क्रम में क्या करते हैं कि आगे अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट को आगे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जो सबसे अंत में जो संधारित्र होती है उसकी जो दूसरी वाली प्लेट होती है उसका संबंध हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस प्रकार से संधारित्रों को हम क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, पहले वाला जो संधारित्र है उसकी जो पहली प्लेट है उसे आप क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। जब आप उसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश जो होता है पहले वाले संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है उसमें आ जाता है। ये संधारित्र की पहली प्लेट है और ये आवेश जो होता है क्या होता है कि दूसरे वाले प्लेट पर प्रेरण की क्रिया से क्या होता है, उसके पास वाले सिरे पर माइनस आवेश और दूर वाले सिरे पर क्या होता है, प्लस आवेश आ जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेरण की क्रिया के कारण। अब चूंकि इसका जो संबंध है वो अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से होता है, इसलिए ये जो धन आवेश होता है कहां पे आ जाता है, दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर। अब एक बार फिर से यहां पर प्रेरण की क्रिया से दूसरी वाली प्लेट पर विपरीत आवेश यानी कि ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे चूंकि इस प्लेट का जो संबंध है वो अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से है और इसलिए ये धन आवेश इसमें चला जाता है। और एक बार फिर से आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, प्रेरण की क्रिया से इसके पास वाले सिरे पर ये ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले सिरे पर ये धन आवेश उत्पन्न होता है। अब चूंकि धन आवेश जो होता है इसका संबंध जो है पृथ्वी से है, इसलिए यहाँ का जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है और इस पर शेष ऋण आवेश रहता है। तो इस प्रकार से जब हम क्या होता है कि प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश क्रमशः प्लेटों के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है। कहने का मतलब यह है कि आवेश जो होता है सभी प्लेटों में, सभी संधारित्रों में एक समान बना रहता है। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो पहले वाले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, दूसरे वाले संधारित्र की जो धारिता है वो C2 है और तीसरे वाले संधारित्र की जो धारिता है वो C3 है। आप देखेंगे यहाँ पे धारिता हमने अलग अलग शो कर दी है, Q जो है वो एक समान है, लेकिन जो विभवांतर होगा, जैसे यहाँ पे दो प्लेटें हैं तो इसके बीच जो विभवांतर आपको प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, V1।
इन दोनों प्लेटों के बीच भी जो विभवांतर होगा वो भी अलग होगा, ये हो जाएगा V2, और इन दोनों प्लेटों के बीच भी विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा V3। मतलब ये होगा कि विभवांतर जो होगा सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग होगा। क्रमशः आप देखेंगे तो पहले वाले संधारित्र के लिए विभवांतर V1, दूसरे वाले के लिए V2 और तीसरे वाले के लिए V3, ये आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे जो संधारित्र में जो विभवांतर है वो क्रमशः डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम बताते हैं अतः परिणामी विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रमशः क्या करेंगे, V1, V2, V3 के मान जो है वो धारिता के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे धारिता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन है क्या आपके पास धारिता C इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर, ये धारिता का सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से क्रमशः हम V1, V2, V3 के मान ज्ञात करते हैं। तो आपके पास ये क्या है, आपका पहला वाला संधारित्र है। तो पहले वाले संधारित्र के लिए जब निकालेंगे तो पहले वाले संधारित्र के लिए C का मान आप देखेंगे क्या है, C1 इक्वल टू Q का मान सभी के लिए एक ही है Q, और V क्या है इसके लिए V1। आपको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V1 का आप पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1, ये हो गया V1। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जब आप निकालेंगे दूसरे वाले संधारित्र के लिए V2 तो इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा Q अपॉन C2, और इसी प्रकार से हो जाएगा V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब ये वैल्यू हम तीनों पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन ये हो जाएगा आपका C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। आप यहाँ पे Q को कॉमन कर सकते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा Q कॉमन करने के बाद 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस प्रकार से हम इसे एक नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं सेकेंड। आप यहाँ पे V का मान एक बार फिर से फाइंड आउट करेंगे तो हम ये मानते हैं यदि श्रेणी संयोजन में जुड़े संधारित्रों की परिणामी धारिता क्या हो, C हो। तो मतलब ये हुआ कि इन सभी जो आपके पास यहाँ पे हमने क्या लिया था, 3 संधारित्र लिए थे, उनकी धारिता अलग अलग थी। तो हम ये मानते हैं कि इस संयोजन में मतलब श्रेणी संयोजन में जितने सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं उन सभी की धारिता सिर्फ C हो। तो फिर आपके पास जो सूत्र है वही आएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V से क्या प्राप्त होगा, हमें इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास Q अपॉन C। हम इसे बना लेंगे इक्वेशन थर्ड, और इस प्रकार से इक्वेशन क्या लेंगे, सेकेंड और थर्ड से लेते हैं। यानी V की जो वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है उसे हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन क्या है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां से Q जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन C इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस प्रकार से क्या होगा आपके पास, देखते हैं कि जब आप श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए क्रमशः संधारित्रों की परिणामी धारिता जब ज्ञात करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये है आपका श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों की परिणामी धारिता का सूत्र।